वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। सो वेलकम बैक। पीछे देख सकते हो कितना मैस पड़ा हुआ है, क्योंकि किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं हम लोग की सोसाइटी में। जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे एक्टिविटीज़ एंड कॉम्पिटिशन्स हैं, तो आज जो है बच्चों का माइथोलॉजिकल थीम पे फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन। चीनी स्टॉप एक्टिंग बेटा। सो माइथोलॉजिकल थीम में फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है, तो चीनी को मैंने सोचा है सीता जी का गेटअप देने के लिए, एंड चीकू को कुछ मेरे पास मटेरियल्स भी थे नहीं एंड टाइम भी नहीं था, तो कृष्णा जी का तो गेटअप मैंने लास्ट टाइम भी शेयर किया था, तो थोड़े बहुत उसमें वेरिएशंस करके मैं फिर से उसको गेटअप दूँगी। तो मैं देखती हूँ उसको भी शूट कर लूँगी। तो आज चीनी का सीता जी का गेटअप कर रही थी मैं, तो इसलिए सोचा कि शूट कर लेती हूँ एंड शेयर कर लेती हूँ आप लोग से। तो बस शुरू करते हैं। मेरी एक और देखिए आप वहाँ पे रखी है, वो ऑरेंज कलर की एक साड़ी है मेरी। देखा बेटा साड़ी? तो एक ऑरेंज कलर की साड़ी है मेरी ये। तो ये जो सन्यासी वाला गेटअप रहता है सीता जी का, तो उसके साथ एकदम परफेक्टली मैच होगी, इसलिए मैंने ये वाली प्लेन साड़ी है इसको लिया। एंड देखती हूँ ओवरऑल लुक जो है उसका कैसा निकलता है, कैसा बनता है। और आपको वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी तो आप प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो शुरू कर लेते हैं। एंड डायलॉग्स भी इसके रहेंगे, मैं देखूँगी अगर डायलॉग्स भी शेयर करूँगी तो, नहीं तो फिर मैं जो इसके कंपटीशन के क्लिप है या तो हो सकता है उसको ऐड ऑन कर दूँ इसमें। बट गेटअप तो मैं लुक जो है, मेकअप, साड़ी ड्रैपिंग एंड हेयर स्टाइल भी, ये सब मैं शेयर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज़, जैसे आपने देखा मैंने ये ऑरेंज कलर की साड़ी ली है एंड इसमें गोल्डन बॉर्डर है, तो ये थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही थी मुझे कि गोल्डन बॉर्डर जो है उसे कैसे हाइड करूँ। तो फिर मैंने क्या किया, साड़ी को उल्टे तरफ से ड्रैप करना शुरू किया। ये जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैं जहाँ से साड़ी ड्रैपिंग शुरू कर रही हूँ ये है आँचल वाला पोर्शन, जो पल्लू भी बोलते हैं हम लोग। तो ये आँचल है, इसे मैं पहले अंदर दबा दे रही हूँ साड़ी में शुरुआत में, ताकि वो जो बॉर्डर है ग्लिटरी वाला वो हाइड हो जाए। तो ये एक हैक है, आप चाहे तो इसे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी 6 मीटर की साड़ी होती है एंड उसके पूरे बॉर्डर को गायब करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ग्लिटरी बॉर्डर है ये, क्योंकि एंड मुझे सीता जी का सन्यासी वनवासी वाला जो गेटअप है वो देना था, तो उसमें ग्लिटरी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ग्लिटरी बॉर्डर रहता तो ये साड़ी को प्लेन बनाने के लिए मैंने ये आइडिया किया कि वो जो बॉर्डर है उसे फ्रंट पे इनर साइड पे ड्रैप कर लिया एंड उसके बाद सर्कल में ड्रैप करते हुए आ रहे हैं, जैसे नॉर्मल साड़ी पहनते हैं वैसे ही। सिर्फ एक ट्रिक थी ये बॉर्डर का, इसलिए मैंने शेयर किया कि साड़ी आप कैसे ड्रैप कर सकते हैं। एंड उसके अलावा तो मैंने एकदम नॉर्मल ड्रैपिंग करी है। अगर आपको बिल्कुल साड़ी ड्रैप करना नहीं आता है तो आप चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो को। एंड उसके बाद मैंने क्या किया, जैसे देख सकते हैं आप, ये फ्रंट पे जो मैं सामने डालने का पल्ला बना रही हूँ, ये साड़ी का बिगनिंग पार्ट है, तो मैं अपोजिट कर रही हूँ। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो, आप देखो वीडियो को तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। जो आंचल वाला पोर्शन है उसे मैंने साड़ी के बॉडी पार्ट में यूज़ किया, एंड जो बॉडी पार्ट वाला पोर्शन है उसे मैंने एज आंचल यूज़ किया है। तो ये एक बहुत स्मार्ट हैक है। एंड उसके बाद आप जैसे देख सकते हैं, जो मैंने आंचल वाला पार्ट को शोल्डर पे डाला है उसमें भी बॉर्डर है, तो उसे मैंने क्या किया, लाइक मुझे इवनिंग पे रेडी करना था मेरी बेटी को, तो मैं आफ्टरनून से ही उसके बॉर्डर को फ़ोल्ड करने के काम में लग गई, क्योंकि आफ्टरनून में फ्री थी मैं लंच वगैरह हो जाने के बाद में। तो ये जो ग्लिटरी बॉर्डर है उसे मैंने बैक साइड फ़ोल्ड कर दिया। मुझे इतने अच्छे से ध्यान नहीं रहा, नहीं तो मैं आपको बॉर्डर को फ़ोल्ड करने के पहले भी क्लिप में डालती, ताकि आप देख पाते कि पहले साड़ी कैसी थी एंड बाद में कैसी हुई। तो अभी मैं अच्छे से आपको बता रही हूँ, अगर आप वीडियो देखेंगे तो क्लियरली समझ जाएंगे। जो ये गोल्डन वाला बॉर्डर है, आई होप 1.5 इंच का है ये बॉर्डर, 1.5-2 इंच का बॉर्डर है।
सो जैसे कि मैंने बताया आफ्टरनून में मैं पूरे बॉर्डर को बैक साइड पे फोल्ड कर दिया मैंने, एंड कच्चा टाका जो रहता है ना, रफली हैंड स्टिचिंग जो रहती है वो कर लिया मैंने, बड़े बड़े स्टिचेस, ताकि जल्दी भी हो जाए मेरा काम एंड जो ग्लिटरी बॉर्डर है वो हाइड हो जाए। तो एंड उसके बाद देखिए बस ये नॉर्मल सी प्लेट्स बना रही हूँ। तो मेरे साड़ी ड्रैपिंग करने का तरीका यही रहता है, यहाँ से सेंटर पार्ट पे जो नेवल है उसमें टाइटली पेटीकोट को स्टिच लाइक बांध लेती हूँ, एंड उसके बाद नॉर्मल साड़ी जैसे आपने देखा एक सर्कल करके शोल्डर पे डाल लेती हूँ जितना मेरे को पल्ला चाहिए, एंड उसके अलावा जितने भी बचे हुए हैं साड़ी का पार्ट उसका मैं प्लेट्स बना लेती हूँ। एंड ये मैं सीधा पल्ला की साड़ी पहनाना बता रही हूँ जो गुजराती स्टाइल रहता है। तो उसे जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है पल्लू का उसे मैंने शोल्डर पे डाल लिया, एंड सर पे पल्ला भी रखना था मेरी बेटी को, तो इसलिए मैंने मेज़रमेंट ले लिया कि कितने छोड़ने हैं कपड़े वहाँ पे, एंड उसके अलावा जितना बचा हुआ है उस सब का मैंने प्लेट्स बना लिया, एंड चीनी को बोल दिया पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए, एंड एकदम नीट लुक देते हुए देखिए अच्छे से जमाते हुए मैं प्लेट्स बना ले रही हूँ। एंड जितने भी एक्स्ट्रा है पार्ट उसे देखिए आप नीचे ऐसे अच्छे से रखिए, एंड अगर आपको सैंडल पहननी है तो आप सैंडल पहन ले अपना, उसके बाद साड़ी ड्रैपिंग शुरू करें, तो उससे एक हाइट प्रॉपर पता चलती है कि आपको साड़ी कितने हाइट पे ड्रैप करना है। सो ये तो स्लीपर ही पहनने वाली थी, एंड इसका सीता जी का सन्यासी वाला गेटअप है, तो एकदम सिंपल सोबर गेटअप में मैंने रेडी किया था। एंड मेकअप भी आप आगे देखेंगे एंड हेयर स्टाइल भी मैं शेयर करूँगी, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। इससे पहले मैंने बच्चे को स्टेज डांस परफॉर्मेंस के लिए कैसे रेडी कर सकते हैं वो वीडियो भी शेयर कर रखी है, तो उसमें भी मैंने उसके मेकअप एंड हेयर स्टाइल शेयर किया था, चीनी के ऊपर ही किया था मैंने, तो आपने अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी चेकआउट कर लीजिएगा। एंड देखिए बस ये अच्छे से प्लेट्स बन गई है, एंड अगर आपके बच्चे की हाइट थोड़ी सी कम है या छोटा बच्चा है तो आप साड़ी को डबल फोल्ड करके या फिर 1.5 फोल्ड करके भी ड्रैप कर सकते हैं, बट मेरी बेटी तो हाइट में थोड़ी मेरे बराबर ही आती है, इसलिए मैंने उसे बिना फोल्ड किए नॉर्मली पहना दिया था। और अच्छे से अभी प्लेट्स को अरेंज कर लेना है, एंड अब वहाँ पे एक सेफ्टी पिन से सिक्योर कर दें ताकि फिर वो सेफ़ हो जाए, निकले नहीं, बच्चे को परेशान नहीं करे इधर उधर लूज़ होके साड़ी, तो सेफ्टी पिन लगा लें वहाँ पे प्लेट्स में। सो ये फ्रंट वाला पार्ट डन हो गया प्लेट्स वाला, एंड उसके बाद शोल्डर पे डालने के लिए प्लेट्स बना लेंगे। तो ये बाहर जो बाकी बचे हुए हैं अराउंड हाफ साड़ी बची होगी, तो उसे देखिए ऐसे नीटली लेते हुए बॉर्डर तो मैंने बैक साइड ही फ़ोल्ड कर दिया था जैसे कि आपको बताया, आप देख सकते हैं उल्टे साइड मैंने फ़ोल्ड कर दिया था, एंड स्टिचेस लगा दिए थे उसमें, एंड उसके बाद उसमें प्लेट्स बना ले रही हूँ। थोड़े पतले प्लेट्स बनाएं, लाइक कम चौड़े प्लेट्स बनाएं बच्चे के हिसाब से, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो बस ऐसे बना के थोड़ा सा घुमा के शोल्डर पे ऐसे डाल लेना है बच्चे के, एंड वहाँ पे सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेना है। एंड ये चीनी मेरी मदर इन लॉ का ब्लाउज़ पहनी है, क्योंकि ये ट्राई करके देखे हम लोग तो कलर भी थोड़ा बहुत मैच हो रहा था, क्योंकि ये भी थोड़ा सा गोल्डन ब्राउनिश ऑरेंजिश टाइप का कलर है, तो इसलिए ये मैच हो रहा था, तो चीनी ने पहन लिया। अब चाहे तो क्रॉप टॉप भी पहना सकते हैं बच्चे को, एंड सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लिया। एंड उसके बाद जो फ्रंट पे है उसे पिनअप बाद में करेंगे, एंड सर पे पल्ला भी बाद में रखेंगे। मैं अच्छे से पहले एक बार अरेंज कर ले रही हूँ, एंड उसके बाद हेयर स्टाइल बना लूँगी, एंड उसके बाद पल्ले को अरेंज करते हुए पिन अटैच कर लूँगी कुछ इस तरह से, देखिए। एंड आपको वो कच्चा टाका जैसे शोल्डर पे जो मैंने किया था तो हल्का सा विजिबल हो रहा होगा, बट स्टेज पे परफॉर्म करते टाइम वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो रहा था, क्योंकि दूर से इतने स्टिचेस दिख रहे नहीं थे क्लियरली, कोई भी देख के ऐसे ही सोचेगा कि ये प्लेन साड़ी थी। सो मैं खुद भी बहुत इम्प्रेस हूँ अपने इस वर्क से, क्योंकि पहले मैं सोच रही थी कि इतना शाइनी बॉर्डर है 2 इंच का, तो मैं कैसे उसे पहनाऊँगी,
बट फिर मैं सोची कि क्या कर सकते हैं, एंड उसके बाद बॉर्डर को फोल्ड कर दिया मैंने, तो बन गई साड़ी एक प्लेन ऑरेंज प्लेन साड़ी। सो ये आप देख सकते हैं रुद्राक्ष की माला है, उसे मैंने पहना दिया जो सन्यासी के गेटअप में लाइक परफेक्टली मैच हो रही थी। एंड हेयर स्टाइल बना रही हूँ अभी मैं, तो मिड पार्टीशन लिया एंड फ्रंट पे उसके बैंग्स कटे हुए हैं, तो वो आंखों पे आते इसलिए। एंड सीता जी के गेटअप में वो अच्छे नहीं लगते सामने के बाल कटे हुए, इसलिए मैंने उसे टिकटॉक क्लिप से सिक्योर कर दिया। एंड मैंने इसके हेयर स्टाइल की वीडियो भी शेयर करी है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है हेयर स्टाइल वीडियोज़ को। सो बहुत इजी वे में मैंने हेयर कट वीडियो शेयर करी है, आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक डाल दूँगी। एंड फ्रंट पे बालों को सिक्योर करते हुए मैंने एक हाई पोनीटेल बना लिया है एंड टाइटली सिक्योर कर लिया। एंड आप देख सकते हैं ये फेक हेयर है जो नॉर्मल मिलते हैं छोटे, किसी भी लोकल शॉप में आपको मिल जाएंगे। एंड इसमें ये जॉइंट रहते हैं, 3 पार्टीशंस बने हुए रहते हैं, जैसे हम लोग जो ब्रेडेड हेयर स्टाइल बनाते हैं ना, तो उसके 3 पार्टीशन बने हुए रहते हैं। बट चीनी ने उसे तोड़ दिया, जो उसमें जॉइंट था उसे चीनी ने तोड़ दिया था, इसलिए मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने तीनों पार्टीशंस को लेके रबर बैंड से जॉइन कर दिया। तो फिर उसके बाद वो एक रबर बैंड लेकर जो इसकी पोनीटेल मैंने बनाई थी उसमें अटैच कर दिया। एंड ज़्यादा सेफ्टी के लिए मैंने 2 टिकटॉक क्लिप भी क्रॉस करके अटैच कर दिया, जिस देखिए आप देख सकते हैं, ताकि वो अच्छे से सिक्योर हो जाए। एंड बहुत नीटली मैं करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने भी बहुत नीटली नहीं किया है क्योंकि ऊपर पल्ला रखेंगे सर पे तो वो सब कवर हो जाएगा इसलिए। एंड बड़े बाल जो है फेक वाले उसे शोल्डर पे कुछ इस तरह से डाल दिया ताकि वो जब सिर पे पल्ला ले तो सामने उसके बाल विजिबल होते रहें। एंड सीता जी का ये वनवासी वाला गेटअप है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने एकदम सिंपल रखा है इसे, क्योंकि एक सैड मोमेंट था ये। एंड बहुत ज़्यादा लाइक ओवर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, इसलिए बहुत सटल रखा है मैंने। एंड सिर पे पल्ला देखिए, आप इसे ध्यान से देखिएगा मैंने कैसे किया है। मैंने क्या किया, सिर पे पल्ले को ऐसे अरेंज कर दिया एंड उसके अंदर साइड से एक सेफ्टी पिन लगा दी एंड सेफ्टी पिन से टिकटॉक क्लिप को अटैच करते हुए बालों पे जॉइंट कर दिया, अटैच कर दिया ताकि वो अपने प्लेस पे रहे। एंड आप इसे ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा है कि ये तो एकदम सिक्योर हो जाता है एंड बाहर से क्लिप्स भी विजिबल नहीं होते। तो मैं तो सर पे पल्ला इसी ढंग से लेती हूँ, इसी आइडिया इसी ट्रिक से लेती हूँ, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड सीता जी के मैंने पिक्चर्स देखे थे, लाइक जो टिपिकल रामायण है जो टीवी पे देता था उसमें भी मैंने देखे पिक्चर्स। तो सीता जी ने सिंदूर लगाया हुआ था, तो बच्चे को सिंदूर तो लगा नहीं सकते, तो मैंने रेड कलर की लिपस्टिक से उससे थोड़े से मांग के पास पे लगा दिया ताकि वो सिंदूर वाला लुक आए। एंड रेड कलर की छोटी बिंदी लगा दी। सो इसका गेटअप हो गया। एंड आप सोच रहे होंगे मेकअप का, तो मैंने इसे बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया था क्योंकि सीता जी का ये बहुत ही ज़्यादा सैड वाला सीन उसको परफॉर्म करना था, लाइक जो सीता जी ज़मीन के अंदर समा जाते हैं वो वाला उसे सीन करना था, तो उसमें बहुत लाउड मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो उसको फेस से भी एकदम सैड एंड उस टाइप का दिखना था, लाइक बहुत सैड दिखना था, इसलिए मैंने बिल्कुल भी लाउड मेकअप नहीं किया। फेस पे कुछ भी बेस के तौर पे नहीं लगाया, इवन पाउडर भी नहीं लगाया था मैंने, सिर्फ बिंदी एंड सिंदूर लगा दिया एंड हल्का सा रेडिश कलर की लिपस्टिक लगाई, बहुत डार्क लिपस्टिक नहीं लगाई, एकदम सटल सा लगाया था क्योंकि बहुत लाउड मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो हल्की सी लिपस्टिक लगा दी और हो गया बस इसका मेकअप। एंड आईब्रोज़ इसके बहुत लाइट लग रहे थे क्योंकि बच्चों के आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा डार्क नहीं रहते, तो मैं उसे हल्का सा शेप दे रही हूँ ताकि अच्छा से लाइक लुक कंप्लीट हो जाए उसका। सो बस ऐसे ही मैंने रेडी किया था। अगर आप चाहें बहुत बड़े स्टेज परफॉर्मेंस के लिए आप रेडी कर रहे हैं तो आप बेस पे कुछ लगा भी सकते हैं, बट मैंने लाइक हम लोग की जैसे मैंने बताया हम लोग की सोसाइटी में ही हो रहा था प्रोग्राम, तो बहुत लाउड मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने एकदम सटल सा रखा है उसे। एंड अगेन उसके हाथ बहुत खाली लग रहे थे तो मेरे पास कुछ था नहीं हाथ पे उसे पहनाने के लिए, तो एक छोटी सी अगेन रुद्राक्ष की माला थी, तो उसे मैं जो
एज ब्रासलेट समझ लीजिए, या फिर जैसे पहने रहते हैं ना, सीता जी का मैंने पिक्चर्स देखे थे तो उन्होंने ऐसे ही पहना हुआ था, तो मैं उसे हाथ में पहना दे रही हूँ। एंड आप चाहे तो बाजूबंद के तौर पे भी उसे पहना सकते हैं दोनों साइड, बट मेरे पास एक ही था इसलिए मैंने उसे उसके कलाई पे पहना दिया। सो ये हो गया है लुक कंप्लीट। ये है इसका कंप्लीट लुक, देखिए। बिल्कुल भी बॉर्डर विजिबल नहीं हो रहा है एंड एकदम प्लेन ऑरेंज कलर की साड़ी लग रही है ये। सो ये है इसका कंप्लीट लुक। आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग माई व्लॉग्स ऑल्सो। बाय।